हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है सेट्स की। ठीक है। और इन्हीं को आपस में आपको कन्वर्ट भी करना आना चाहिए कि अगर कोई आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है तो सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखिए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट्स आपको दिए हैं और इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो किस फॉर्म में दिए हैं ये देखते ही आप पता लगा सकते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखने के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझना। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको लिखने हैं ना, तो फाइंड आउट द पैटर्न। पैटर्न फाइंड आउट करेंगे आप, उसके बाद आपको पता लगेगा। ठीक है, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब देखिए इनके बीच में पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या आ रहा है। तो मुझे तो ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं। तो अब अगर पैटर्न पता लग जाता है तो उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं, उसी की हेल्प से हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। उसके बाद कोशिश करें पहला पार्ट सॉल्व करने की, पहला पार्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की एक बार कोशिश करें। जिसका भी आंसर आता है हैंड रेज करके आंसर बताएंगे। बच्चों, क्या किसी का आंसर आया है? अगर आपका आंसर आया है हैंड रेज करके बताइए मुझे। शाबाश। तो देखिए, ये पार्ट हम यहाँ पे करेंगे तो पता लग जाएगा आपको इसको लिखना किस तरह से है ना, वही तो देखना है। तो मुझे पता है कि देखिए आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, है कि नहीं। इस तरह से किया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x such that x is equal to 3n। समझना बात को कि ये मैंने क्या लिखा, x such that x is equal to 3n। और n क्या है यहाँ पे, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद n को डिफाइन कर देते हैं हम कहाँ पे, कि n जो है वो 1 के बराबर या उससे बड़ा है और 4 के बराबर या उससे छोटा है। तो इसकी मदद से अब अगर n में यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास यही एलिमेंट्स आएंगे, है कि नहीं। तो बस यही चीज तो हमें पता करनी थी। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब सबसे पहले क्या है आपके पास 2। ठीक है, 2 की पावर 1 2 हो जाता है, 2 की पावर 2 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 8 हो जाता है, 2 की पावर 4 16 हो जाता है, 2 की पावर 5 32 हो जाता है। तो मैंने पैटर्न तो पकड़ लिया कि एलिमेंट्स कैसे लिखे हैं। अब इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। दो तो हाई रहा हमेशा, तो जो ये पावर है यही तो चेंज हो रही है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n 1 से बड़ा या उसके बराबर है और 5 से छोटा या उसके इक्वल है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इनको। और इनमें से देखिए एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के दो आप होमवर्क में
करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करने वाले। तो इसके देखिए 5 में से 3 पार्ट हम यहाँ पे कर लेंगे। अब ट्राई कीजिए कि 5th पार्ट आप सॉल्व कर पाए और ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नोट डाउन करें। तो बच्चों कर लिए सबने नोट डाउन। अब आपका ये फाइनल पार्ट बचा है। इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n की पावर 2 करेंगे इस बार। क्यों किया है, पैटर्न समझा और हमने इस तरह से हम कर सकते हैं। n की पावर हमने 2 कर दिया। मतलब क्या है, ये नंबर्स का स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखिए वही आ रहा है ना, स्क्वायर आ रहे हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर हैं। तो इसलिए मैंने n स्क्वायर कर दिया है। और अब हम लिख देंगे n है क्या, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर n इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर है n, जहाँ पे n क्या है, 1 से बड़ा या उसके बराबर है एंड 10 से छोटा या उसके बराबर है। बस इस तरह से इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें एक्सप्रेस करना है कि जिसका मतलब यही हो, तो वही होता है सेट बिल्डर। इसको नोट डाउन। बच्चों कर लिया नोट डाउन। तो अगला सवाल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का ऑपोजिट है। मतलब ये आपको सेट दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और आपको क्या बताना है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल। आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट को देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो क्या बोला गया है इसको समझना है। x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्राकृत संख्या इनको हम बोलते हैं और ये शुरू होते हैं 1 से। कितने से, 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑड बोला गया है। तो ऑड नंबर्स तो वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो बस यही तो बोला गया है कि ऑड नेचुरल नंबर्स लिखिए, ऑड नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। अब कोई यहाँ पे दे नहीं रखा कि कितने तक लिखना है, तो डॉट 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 मतलब होता है कि आगे कंटिन्यू होते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सारे ऐसे ही करेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन करो और ट्राई करो बाकी के पार्ट्स आप सॉल्व करो। तो बच्चों ये कर लिया। देखिए पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड ये तो किए होंगे आपने। कैसे करेंगे, कैसे किए होंगे वो चेक करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है उस पर ध्यान दीजिए। एक्स सेट एक्स इज एन माइनस 1/2 इज स्मॉलर देन एक्स इज स्मॉलर देन 9/2। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है -1/2 इज स्मॉलर देन एक्स इज स्मॉलर देन 9/2। तो मतलब जो ये x है ना, ये एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो 1 -1/2 मतलब 0.5, वो भी माइनस का, और 9/2 मतलब 4.5। इनके बीच में कौन से इंटीजर आते हैं वो आपको देखना है। 0 1 2 3 एंड 4, यही तो इंटीजर्स आएंगे इनके बीच में। तो आप लिख देंगे 0 1 2 3 4, दैट्स इट।
थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट क्या है कि x such that x is an x square smaller than 4 इंटीजर, ठीक है, x स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो x का स्क्वायर करेंगे, ये एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू भाई 4 के बराबर या छोटी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर आएगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ इन्हीं को लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट आप कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, x such that x is a letter in word loyal, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको देखना है। तो ऐसे ही ये सारे आप कर लेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों कर लिया नोट डाउन। अब देखिए सबने कर लिया ना, तो अब क्या करना है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, पहले ही बताया था मैंने, आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए जो ये लॉयल है, ठीक है, क्या है, लॉयल है। क्या बोला गया था कि भाई हम जब भी एलिमेंट्स लिखते हैं तो उसमें सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो जितने भी ये वर्ड के लेटर्स दिख रहे हैं इनको आप एक एक करके लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। बस रिपीट नहीं करना, जैसे एल 2 बार आ रहा तो एक ही बार लिखेंगे। इसी तरह से भाई x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो भाई ऐसा सेट आप लिख देंगे, भाई कौन से महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। जनवरी में 31 दिन होते हैं लेकिन फरवरी में 28 होते हैं। इसी तरह अप्रैल, जो भी आपको मंथ यहाँ पे दिखते हैं वो लिख देंगे, उनका सेट बना देंगे जिसमें 31 डेज नहीं होते। अब ऐसे करके ये क्या बोला गया है, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, भाई ए ई आई ओ यू के अलावा ए ई आई ओ यू वोवल हो गए, बाकी कॉन्सोनेंट्स हो गए इंग्लिश अल्फाबेट्स में। तो भाई के से पहले कौन से कॉन्सोनेंट्स आते हैं उनका आपको सेट्स बना देने हैं, ठीक है। ये सारा आप होमवर्क में कर लेंगे, बाकी के 3 पार्ट्स, ठीक है। ये बाकी के 3 पार्ट्स करेंगे होमवर्क में। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप का आपको याद आ रहा होगा, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें मैच करना था। भाई एक दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, एक दिया है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं सेट्स, वही सेट्स लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, बस आपको मैच करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये डी में क्या दिख रहा है, एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लेटर आपको रोस्टर फॉर्म में कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ से ये सीधा पता लग जाता है कि थर्ड डी का मैच है। इसी तरह से बाकी की भी मैच फाइंड आउट करो जल्दी से और आंसर बताओ मुझे। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया। देखिए एक और मैं आपको बता देता हूँ मैच करके कि क्या कर सकते हैं। जैसे ए है, क्या बोला गया है, x इज दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर कौन से हैं, 6 को जो पूरा पूरा भाग करते हैं, 1, 2, 3 एंड 6 ये है। लेकिन प्राइम नंबर बोला गया है तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 1 प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो ये सेकंड आ गया। तो सेकंड किसको मैच करेगा, ए को। इसी तरह से बाकी के 2 भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से आप क्वेश्चंस करते रहिए। देखिए कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है सिर्फ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को अगर अच्छे से समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अपने आप कर पाएंगे। तो बच्चों जरूर आप इसको रिवाइज करके आए, क्योंकि अगले सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसीलिए इसको अच्छे से आप फाइनल कर लें ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस